इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की छापेमारी इस वक्त चल रही है। दिल्ली के हेराल्ड हाउस समेत लखनऊ और कोलकाता में भी छापेमारी जारी है। आपको जानकारी दे दें कि पिछले दिनों ईडी ने सोनिया और राहुल गांधी से पूछताछ की थी। ताजा और बड़ी खबर यही है कि अकाउंट सेक्शन के 2 पुराने अधिकारियों से हेराल्ड हाउस में शुरुआती पूछताछ हो रही है। ईडी अधिकारियों ने 2010 से 2015 तक के खातों की जानकारी ली है और लगातार ये छापेमारी तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में हेराल्ड हाउस की तलाशी इस वक्त जारी है और इसी जगह पर इस वक्त ईडी के अधिकारी जो कि अधिकारियों से पूछताछ कर रहे हैं और जो जानकारी है वो ये कि अकाउंट सेक्शन के 2 पुराने अधिकारी, उनसे पूछताछ हो रही है, उनसे सवाल पूछ रही है ईडी इस वक्त। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पिछले दिनों ईडी ने सोनिया और राहुल गांधी से पूछताछ की थी और लगातार इस मामले में नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा हुआ ये पूरा जो तफ्तीश जारी है उसमें ईडी के अधिकारी अपनी जांच बढ़ा रहे हैं आगे। और इसी बीच हेराल्ड हाउस में भी तलाशी जारी है। सीधे रुख कर लेते हैं जैनेंद्र का इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। जैनेंद्र, ईडी के अधिकारी हेराल्ड हाउस में हैं, क्या अपडेट है फिलहाल? बिल्कुल, ईडी के अधिकारी 10 बजे हेराल्ड हाउस पहुंचे। पीछे ये जो बिल्डिंग मेरे है, मेरे कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित आपको तस्वीर दिखाएंगे। ये हेराल्ड हाउस है, ये पूरी प्रॉपर्टी उस एजेएल कंपनी की है जो पब्लिश करती है नेशनल हेराल्ड अखबार। इसके 4थे फ्लोर पर नेशनल हेराल्ड, दैनिक नवजीवन और कौमी आवाज, ये 3 अखबारों का दफ्तर है और उसी दफ्तर के अंदर ईडी के अधिकारी मौजूद हैं। दफ्तर में 2 सेक्शन हैं, एक सेक्शन एडिटोरियल है और दूसरा सेक्शन अकाउंट्स का है। तो जो ईडी के अधिकारी 4 अधिकारी अंदर मौजूद हैं वो अकाउंट सेक्शन में बैठे हैं, जैसा हमारे सूत्रों ने बताया है। सारे जो कर्मचारी हैं नेशनल हेराल्ड के, उन सबका फोन रखवा लिया गया है और कागज जो है वो ईडी के अधिकारी खंगाल रहे हैं। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसमें 4 लोग नजर आ रहे हैं। एक जो महिला है वो बताया जा रहा है कि नेशनल हेराल्ड दफ्तर में अकाउंट सेक्शन में काम करती हैं और उनके इर्द गिर्द 3 लोग नजर आ रहे हैं। वो तीनों ईडी के अधिकारी हैं जो कागजात खंगाल रहे हैं अकाउंट्स दफ्तर में। और इस तरीके की रेड जो है वो अलग अलग लोकेशन पर नेशनल हेराल्ड के अलग अलग दफ्तरों में चल रही है। तो बड़ी खबर यही है कि 10 बजे ईडी के अधिकारी जो पहुंचे हेराल्ड ऑफिस, अभी तक वो अंदर ही मौजूद हैं और बीते तकरीबन 4 घंटे से ये छापा हेराल्ड ऑफिस में चल रहा है। और ये तब है जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी और उससे पहले अन्य जो कांग्रेस नेता हैं, पवन बंसल, मल्लिकार्जुन खड़गे, जो तमाम लोग यंग इंडियन कंपनी के हिस्सेदार हैं, उन सबसे लंबी पूछताछ हो रही है। और उसी जांच के सिलसिले में अब ये छापेमारी की जा रही है नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में। और जो मुख्य फोकस है वो दिल्ली के आईटीओ पर स्थित जो हेराल्ड हाउस में नेशनल हेराल्ड का ऑफिस है वो है। और यहां पर सुबह 10 बजे से छापेमारी चल रही है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम एबीपी न्यूज पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, वो तस्वीरें एक बार फिर से जैनेंद्र अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये वही तस्वीरें हैं जो नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरह से ईडी के अधिकारी अब हेराल्ड हाउस पहुंचे हैं, यहां पूछताछ की जा रही है, यहां दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और कुछ अहम सबूतों को तलाशने की कोशिश ईडी के अधिकारियों की तरफ से हो रही है। और इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है कि इसी मामले में, यानी कि नेशनल हेराल्ड मामले में ही ईडी की जो छापेमारी है वो मुंबई में भी इस वक्त कई जगहों पर हो रही है। मुंबई में भी हेराल्ड केस से जुड़ा हुआ इस वक्त का ये बड़ा अपडेट। मुंबई के बांद्रा में ईडी की छापेमारी चल रही है। ईडी के अधिकारी बांद्रा में मौजूद हैं। इस खबर पर अपडेट देने के लिए सूरज ओझा फोन लाइन के जरिए जुड़ गए। सूरज, क्या कुछ और अपडेट बांद्रा में ईडी के अधिकारी? जी बिल्कुल, बांद्रा, मुंबई के बांद्रा इलाके में एक जो बिल्डिंग है उसके के आसपास एक प्रॉपर्टी है जहां पर ईडी की टीम फिलहाल मौजूद है। ईडी पूरे प्रोटेक्शन के साथ इस इलाके में गई है और वहां पर सर्चिंग चल रही है। और जो ईडी सूत्रों का मानना यही है कि नेशनल हेराल्ड मामले में देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी चल रही है, उसी का एक ही हिस्सा है जो मुंबई इलाके का है, जहाँ पर ईडी सर्चिंग चल रही है। पिछले कई घंटों से सर्चिंग चल रही है और इसका बताया जा रहा है कि और समय लग सकता है। देखिए, ईडी यहाँ पर ये जो ईडी के सूत्र है वो उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि उन्हें कुछ दस्तावेज और कई और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की तलाश है और जिसके चलते उनकी टीम यहाँ पर मौजूद है। तो इस कार्यालय के अलग अलग हिस्सों में तलाशी की जा रही है। जितने भी डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं उसे बाकायदा स्कैन किया जा रहा है, उसे पढ़ा जा रहा है कि आखिर वो किससे संबंधित है, क्या कुछ उस पर लिखा हुआ है। क्योंकि जो नेशनल हेराल्ड मामला है उस पूरे मामले को लेकर कोई डॉक्यूमेंट मिला है, इसकी तलाश में ईडी की टीम मौजूद है। सूरज, नजर रखिएगा, फिर से मैं आपके पास आऊंगी। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो इस पूरी खबर पर देखिए, लगातार दिल्ली से लेकर मुंबई तक इस वक्त कई जगहों पर छापेमारी ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। ओम प्रकाश तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, दिल्ली में हेराल्ड हाउस, मुंबई में बांद्रा, क्या ढूंढने की कोशिश है, क्या तलाश रही है ईडी?
देखिए शिरीन, मैं आपको बता दूं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को तलाश है उन दस्तावेजों की जिससे यह साबित हो सके कि 90 करोड़ का लोन यंग इंडियन ने वापस कांग्रेस को दिया था। इसके अलावा 10 जनपद पर कितनी बैठकें हुई थी, इसको लेकर भी दस्तावेजों की तलाश है। सूत्रों के मुताबिक इस समय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी अकाउंट सेक्शन के 2 अधिकारियों से पूछताछ कर रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश की जा रही है कि साल 2010 से 2015 के जो खाते हैं, अकाउंट खाते हैं, वो कहां रखे हैं। दूसरी बात है कि साल 2010 से 2015 के बीच कौन से लोग अकाउंट सेक्शन में पोस्टेड थे, वो इस समय वहां पर हैं या उनको नौकरी से हटा दिया गया है या उनकी पोस्टिंग कहीं और कर दी गई है। ये तमाम सवालात हैं जो इस समय हेराल्ड हाउस में जो मौजूद हैं अकाउंट सेक्शन में अधिकारी, उनसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ कर रहा है और तलाश है उन दस्तावेजों की जिससे 90 करोड़ रुपए के घोटाले का पता चल सके। शिरीन, ये कितनी जगहों पर अभी एक हमने देखा दिल्ली और मुंबई में भी छापेमारी हो रही है, कुल टोटल कितनी जगहों पर ओम प्रकाश छापेमारी कर रही है ईडी इस वक्त? शिरीन, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सूत्रों के मुताबिक कुल 10 जगहों पर छापेमारी चल रही है। दिल्ली के अलावा लखनऊ, कोलकाता में भी छापेमारी चल रही है। कोलकाता में 2 कंपनियों पर भी छापेमारी चल रही है। सूत्रों का कहना है कि उस कंपनी पर भी छापेमारी की जा रही है जहां से 1 करोड़ रुपए का लोन यंग इंडियन यानी सोनिया और राहुल गांधी की जो कंपनी है उसको आया था। उससे संबंधित दस्तावेज तलाशे जा रहे हैं जिससे पता चल सके कि 1 करोड़ रुपए का लोन कब गया था, इन्होंने 50 लाख रुपए का लोन कब दिया था और 90 करोड़ का लोन आखिर गया कहां, कांग्रेस को मिला या नहीं मिला। बेसिकली तलाश तो उन्हीं दस्तावेजों की है। शिरीन, क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।